इस गमले में ये तुलसा जी का पौधा लगा हुआ है और आप सामने देख ही रहे होंगे, काफ़ी घना और काफ़ी हेल्थी और काफ़ी सुंदर पौधा बना रखा है जी। तो आपको मैं ऐसे बताऊंगा इसके बारे में, जैसा आपके घर पर अगर ये पौधा लगा हुआ हो तो जैसे मैंने ये बरगद की तरह ये पौधा बना रखा है, जैसा आपके घर पे भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे जैसे मैंने ये पौधा बना रखा है। तो बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि हमारा पौधा तुलसी का लगा तो लेते हैं हम लोग, तो ऐसा पौधा जो हमने देखते हैं वो ऐसा पौधा हमारा नहीं बनता है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ऐसे मैंने यहाँ पर ये पौधा बना रखा है, तो वो पौधा आपको बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है। बस आपको बीच बीच में जैसे मैं बताऊंगा वो आप लोगों को एक उपाय ऐसी करनी है कि जैसे जी तुलसी जी का पौधा होता है बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। तो मैं जो बीच बीच में जो बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने ये पौधा आप लोगों को किस तरीक़ा से ऐसे जो बना रखा है, तो इसके मैंने ये 2-3 कारण ऐसे हैं जो मैं इस पौधे को बहुत अच्छी तरह से बना लेता हूँ। भैया जैसे आप लोगों को ऐसा मालूम पड़ रहा होगा कि जैसे मैंने गमले में कई सारे पौधे लगा दिए हों, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने ये कई सारे पौधे लगाए हैं, सिर्फ एक ही पौधा होगा। आप लोग चाहो तो आप देख सकते हो कि जो देखो सामने में ये एक ही पौधा है जो मेरा गमले में लगा हुआ। बस मेरा एक चलाने का ये तरीका है, वो आप लोगों को मैं बता ही रहा हूँ। एक ही पौधा है और मैं जो बता रहा हूँ आपको कि ऐसी एक खाद के बारे में जो बताने जा रहा हूँ कि आपका पूरी सर्दियाँ वो खाद लगाने से आपका पौधा सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। ये बात में मैं तुम्हें बिल्कुल पक्की तरह से बताऊंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं बताऊंगा इसके चलाने के बारे में, जैसे बरगद की तरह मैंने ये पौधा बना रखा उसके बारे में कि जी किस तरह से बनाया है। तो जैसे मैंने ये पौधा आप लोगों को बताया कि जैसे इतना बड़ा पौधा जैसे मेरा हो जाता है ये और मुझे यहाँ पर ही रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच में ही एक कट मार देती है इसके पौधे के अंदर। जैसे हम कटर से इसके अंदर से कट मार देती है जिससे हमारा पौधा नीचे से ही फैलना चालू हो जाए। और जब इससे हमें जब फैलना चालू हो जाता है तो जब हम पौधा जब इतना घना और अच्छा बनाते हैं तो हम किस तरह से बनाते हैं भैया, तो आप लोगों को मैंने पीछे भी बताया होगा। तो जैसे जो हमारे पास में जो तुलसी की जो होती नहीं है, जो बालें जो निकलती हैं, जो बीज वाली बालें निकलती हैं, उस बाल को हम बीच बीच में बराबर कट करती रहती हैं। जितनी कट करेंगे हम उतना ही पौधा हमारा हेल्थी और सुंदर बनता रहता है, जितनी बार कट करेंगे। क्योंकि ये बीज जब बनना चालू करती हैं तुलसा जी, तो इतनी तेज़ी से बीज बनता है इसके अंदर से कि आप कहोगे कि 10 दिन के अंदर भी बाल आ गई, फिर 15 दिन के अंदर भी बाल आ गई। तो ये बाल देना जब चालू कर देती हैं तुलसा जी जे वाली बीज वाली, तो फिर वो बीज पर पड़ जाती नहीं है। तो तुलसा जी का जो पौधा होता है तो वो लोग काटते नहीं हैं, वो फिर उससे बीज को पका लेती हैं। जब वो पक जाता है तो तुलसा जी का जो पौधा होता है वो ऐसा नहीं बनता है जैसे मैंने बना रखा है। वो बेगरा और हल्का ही रहेगा पौधा, साफ़ सुथरा भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो बाल जो है जब पकने करेंगी तो पौधा दम नहीं देता है। तो आप लोग बस इसी तरीक़ा से एक बार मेरी बात ये वीडियो देखना आप लोग, और ये तजर्बा एक बार करके देखना कि जैसे ये बाल जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो आ रही हैं, तो जो इतनी तेज़ी से आती हैं कि इससे बीच बीच में आपको 10 दिन में 15 दिन में बराबर कट करना है। जितना भी आप कट कर दोगे उतना ही पौधा जो है आपका हेल्थी और बिल्कुल सुंदर होता हुआ चला जाएगा। कोई भी इसमें ज़्यादा लागत नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है। बस आप एक बार तजर्बा करके देख लो और फिर तुम देखना कि हाँ ये बात सच है या गलत है, क्योंकि ये चीज़ मैंने बिल्कुल करके देख ली है और पौधा इसी तरीक़ा से मैंने ये हेल्दी और सुंदर बनाया है। और इसी तरीक़ा से ये पौधा बहुत अच्छा और बढ़िया लग रहा है, जैसे आप बरगद की तरह समझ रहे हो, बिल्कुल बरगद की तरह है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि जे मान लो जैसा हमारी जो तुलसा जी होती हैं, तो जे हम लोग जो होते हैं हिंदू समाज के आदमी हम लोग, तो हम इसकी पूजा पाठ लोग ज़्यादा करते हैं और इससे धार्मिक काम में बहुत ज़्यादातर लगाती है। हर एक चीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। कहीं पे जैसा हवन वगैरह हो, कथा वगैरह हो, मंदिर वगैरह हो, तो वहाँ पर हमारा ये तुलसा जी का पौधा बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। अब ये तुलसा जी ऐसी होती हैं कि जैसे अभी मेरे पास जो आप सामने देख रहे हो ये वाली जो है रामा तुलसा बोलती हैं, इसे राम जी की तुलसी बोलती हैं वैसे शुभ में तो हम जो लोग। और एक तुलसी जो होती हैं वो हमारी तुलसी होती हैं काली वाली, वो होती हैं हमारी श्यामा तुलसी।
उसे श्री कृष्ण भगवान के नाम से ही जाना जाता है और श्री कृष्ण भगवान की पूजा के अनुसार मानते हैं हम लोग उन्हें। तो हमारे पास में जो है 2 प्रकार की तुलसा जी हैं, एक रामा और एक श्यामा बोलते हैं हम अपनी तरह से। तो ये दोनों तुलसा जी घर पे बहुत शुभ और अच्छी मानी जाती हैं। और इसमें इस्तेमाल करने को तो हम गंदी चीज़ का तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, बेकार आप लोगों से कह दें, क्योंकि हम साफ़ सुथरी मिट्टी में भी लगाते हैं और जो चीज़ भी डालते हैं इसमें वो साफ़ सुथरी भी डालते हैं, जैसे हमारा पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहे। और ऐसे स्थान पे भी रखते हैं कि जहाँ पर हमारी जो तुलसा जी रखी जाती हैं वहाँ पर किसी का ज़्यादा आना जाना और पैर भी ना लगने चाहिए, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर पवित्र ही मानते हैं इस तुलसा जी को। तो इस तरह से तो इसका बचाने का कारण होता है। और दूसरी वजह होती है कि ये जितनी भी अच्छी धूप में होंगी उतनी ही पौधा आपका हेल्दी और सुंदर और अच्छा बना रहेगा, जितनी साफ़ सुथरी धूप में होंगी। और जो छाँव वाली जगह पर आप अगर तुलसा जी के पौधे को रखोगे तो ये पौधा आपका नहीं तो दम देगा और नहीं बढ़िया चलेगा, नहीं घना चलेगा। चलेगा तो सही मगर उतना सुंदर और बढ़िया नहीं चलेगा, क्योंकि तुलसा जी जो होती हैं बिल्कुल ऐसी जगह होनी चाहिए, यहाँ पर 2-4 घंटे की धूप जरा मिलनी चाहिए इन्हें किताएँ। और ख़ासकर ऐसी जगह होनी चाहिए यहाँ पर कोई आना जाना ज़्यादा पैर भी ना लगनी चाहिए, उसी जगह पर तो हम रखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसा हम लोग इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे हमारा पौधा हेल्थी और सुंदर और अच्छा बना रहता है, तो वो चीज़ आप लोग बीच बीच में कर लीजिए। भैया तुलसी के पौधे को आप लोग जो है चाहो तो बिल्कुल फ्री में ही उगा सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा एक तरीका कि फ्री में कैसे उगाना है। तो देखो मेरे पास में एक मैंने जो करता रहता हूँ वो बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो मेरे पास में ये सामने जो आप पौधे देख रहे हो ये बिल्कुल फ्री में ही उगाए हुए हैं ये वाले पौधे, और इसमें ना ही तो कोई लागत है और ना ही कोई भी चीज़ ऐसी डाली है जिससे मैंने कोई भी कुछ करा हो। बस आप लोगों को जैसा आपका पौधा सामने जो देख रहे हो बस इसी तरीका की मैंने इस पर से एक कटिंग काटी थी, बहुत बढ़िया वाली कटिंग जैसा आप सामने जो देख रहे हो, जैसे बिल्कुल इतनी मोटी वाली। और इस समय का जो मौसम होता है जून और जुलाई तक का, जो इस समय का जो टाइम चल रहा है, क्योंकि मैंने जो पौध लगाई थी वो जुलाई में लगाई थी, आप सामने जो देख रहे हो। तो ये पौधा कटिंग के द्वारा तुलसा जी का पौधा बिल्कुल हो जाता है और ये मैंने बिल्कुल पक्की तरह से तैयार कर लिया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ये पौधा बहुत मजबूत और हेल्थी और सुंदर बनता है। तो ये पौधा ऐसा होता है कि जैसे हमने बीज के द्वारा भी तो लगाते ही हैं लोग, तो जो मैंने दूसरा तरीका जो अपनाया है वो कटिंग के द्वारा तुलसा जी का पौधा हो जाता है। ये पौध मैंने अभी अपनी तरफ से बिल्कुल लगा कर और बिल्कुल तैयार करके देख लिया है और आप सामने देख रहे हो कि ये मैंने जो कटिंग जो लगाई थी वो जुलाई के महीने में लगाई थी। अब इस पर काफ़ी सारी जड़ और काफ़ी सारी रूस आ चुकी है, आप सामने देख रहे होगे। मगर जब कटिंग लगाओगे तो आप ऐसी रेते वाली मिट्टी में लगाओगे, जो मैंने रेते वाली जो मिट्टी ली है। तो भैया देखो इस तरह से जो है मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें जड़ आ गई, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। ये कटिंग के द्वारा बिल्कुल तैयार करा हुआ पौधा है और इसमें आप सामने देख ही रहे होगे। अब ये इस पर इतनी ढेर सारी जड़ हैं, ये पौधा मेरा बिल्कुल मरेगा नहीं, इस समय बिल्कुल फिट और बढ़िया पौधा है। देखो इस तरह से जो है मैंने छोटी छोटी जो कटिंग लगा रखी है, तो इस तरह से हम जो है पौधा आराम से तैयार कर लेते हैं। मगर आपको ये तरीका बिल्कुल फ्री में ही उगा लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो भैया इस तरीका से देखो इस पे भी देखो बराबर जड़ आ गई। तो भैया देखो आप सामने देख रहे हो बिल्कुल अच्छी तरह से जड़ आ गई, कोई भी ऐसी नहीं है इसमें का जड़ नहीं आई हो तुलसा जी में, और ये कटिंग के द्वारा लगाई हुई है। तो आप इस तरह से चाहो तो फ्री में पौधा बना कर और अपने घर पर तुलसा जी का लगा सकते हो, कोई भी इसमें लागत नहीं है और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मगर कटिंग आपको जो लेनी है तो बिल्कुल डंडी वाली फुलची वाली लेनी है, कोई अच्छी टहनी देखने के बाद में इतनी मोटी होनी चाहिए। और किसी पौधे पे ऐसा आराम से काट लो, और काटने के बाद में कोई मैंने जैसे गिलास में ये डाला है और हल्का सा जो ये रेता आता है देसी वाला, उस रेते में आराम से गाड़ दो। और गाड़ने के बाद में 2-3 दिन के लिए उसको छाँव वाली जगह पर रख दो, और बस छाँव वाली जगह पर रख दोगे जो आराम से जड़ पकड़ जाएगी और तुम्हारा बिल्कुल पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये पौधा लगभग करीब में 15 या 20 दिन के अंतराल में तैयार हो जाता है, इसमें अंतर में कोई भी जड़ बहुत जल्दी आती है। तो भैया जैसे तुलसा जी का जो पौधा उगाने का जो तरीका होता है वो शुरुआत बरसात से ही होता है। आप लोग बरसात में इसकी कटिंग के द्वारा अगर पौधे को बनाना चाहो तो बिल्कुल आराम से बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी लागत नहीं है इसके अंदर।
सिर्फ आपको एक टहनी फुलची की काटनी है, वो आप लोगों को मैं काट के दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से आपको लोगों को लगाता हूँ। तो भैया देखो, मैं आप लोगों के सामने कटिंग काट के दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने जो है सामने ये कटिंग काट ली है इस पौधे पे से। मगर कटिंग जो मैंने काटी है वो आपको ये देखना है कि इसके अंदर से बाली नहीं निकलनी चाहिए। जो तुलसा जी का जो बीज बनता है, जो बानी निकलती है, वो नहीं निकलना चाहिए। तो आपकी कटिंग बिल्कुल साफ़ सुथरी और बढ़िया चलेगी। बस आपको ये देखना है कि जैसे मैंने ये कटिंग काटी है तो आपको इस तरीक़ा से ये 2-3 पत्तियाँ जो होती हैं हमारी हल्की हल्की, इस तरीक़ा से आप नोच दो। इस तरीक़ा से बस इतनी बड़ी कटिंग ले लो आप। जैसे मैंने ये बिल्कुल साफ़ सुथरी ली है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आपने देखा कि ये वाला जो गिलास मैंने लिया है वही चाय पीने वाला कप है, ये कागज़ वाला। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कप में ही इसको तैयार करेंगे, इस पौधे को। तो हम लोग जो है इसके अंदर से ऐसे एक बार इससे कागज़ होता है, ये आराम से छेद कर देते हैं। इस तरीक़ा से इससे हमने छेद कर दिया। अब ये रेते वाली ऐसे करके ये मिट्टी डाल देते हैं इसमें भर के। ये हमने डाल दी अच्छी तरह से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। अब ये हमने इस तरीक़ा से ये कुल्हड़ भर लिया। तो हम एक कोई डंडी वगैरह ले लेते हैं इसमें छेद करने के लिए। तो इस तरीक़ा से हम जो है छेद करते हैं इसके अंदर। इस तरीक़ा से जो हमने कर दिया, अब इस तरीक़ा से आराम से लगा देती हैं। देखो इस तरीक़ा से हमने लगा दिया, और लगाने के बाद में बिल्कुल साफ़ सुथरा कटिंग लगा दी। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी भाई साहब, देख रहे हो आप। तो इस तरीक़ा से आप चाहो तो बिल्कुल तैयार हो जाएंगी तुलसा जी बरसात के महीने में। और एक छाँव वाली जगह पर आराम से एकांत में रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक ही बार मैंने इसमें जो है पानी डाल देना आप लोग, और पानी का इतना ध्यान रखना है कि ये सूखना नहीं चाहिए बस। तो भैया ये तरीका तो है मेरा लगाने का। तो भैया ये सामने आप देख रहे हैं, ये मैंने मिट्टी बिल्कुल तैयार कर ली है इस तुलसा जी के पौधे को लगाने के लिए। तो ये मिट्टी जो है बोली हमारे खेत की मिट्टी है, वही रेतीली मिट्टी है। और इसमें हमने जो है बर्मी कंपोस्ट वाली जो खाद आती है वो हमने इसमें मिला दी है भैया। तो हम देखो इस तरह से जो है गमला भर रहे हैं आप लोगों के सामने। तो जो आप सामने जो मैंने कटिंग के द्वारा जो तुलसा जी तैयार करी थी, अब यही पौधा मैं इस गमले में डाल रहा हूँ। अब ये पौधा मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा और बढ़िया होकर चलेगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया लगाने का जो तरीका है मेरा वो इस तरीका का है कि जैसे मैंने ये तुलसा जी का पौधा आप सामने जो देख रहे हो, मैंने इस तरीक़ा से ही लगा दिया। अब इसमें मैं हल्का सा पानी डालूँगा इस समय। अब मैं इसमें पानी डालूँगा कि इस तरह से जो मैंने पानी डाल दिया गमले में। अब जो पानी डालने के बाद में आप लोगों को ये गमला करीब में 2 या 3 दिन के लिए कुछ छाँव वाली जगह पर रख दो, जिससे डायरेक्ट धूप नहीं लगा, पौधा एलाएगा नहीं आपका। तो इस तरीक़ा से हम लोग पौधे बहुत सारे ऐसे बनाते हैं हज़ारों के हिसाब से। तो हमने ये पौधा जो है लगाने को इस तरीक़ा से हमने लगा कर ये रख दिया। अब मैं बताऊंगा आपको कि इस पौधे में हमने क्या क्या चीज़ डालते हैं भैया। आप सामने ये देख रहे हो, ये चाय पत्ती है, ये चाय बनाने वाली जो पत्ती होती है वो है। तो इसको हमने इस्तेमाल करा है तुलसा जी के पौधे पे। तो आप लोगों को ये देखना है कि जैसा हम लोग किस तरीक़ा से इस्तेमाल करेंगे वो आपको बता रहे हैं। तो आपको ये चाय की पत्ती लेनी है, सिर्फ 1 चम्मच चाय की पत्ती 1 लीटर पानी में डाल लो आप, और उसे अच्छी तरह से उबाल लो। जैसा हम चाय वगैरह खौलाते हैं इस तरह से उबाल लो। और उबालने के बाद में आप लोग जो है उसे ठंडा कर लो। और ठंडा करने के बाद में जब वो बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आपको 1 लीटर पानी इसी पौधे में डालना है। जैसे मैंने आपको ये सामने आप मेरा पौधा देख रहे हो, हमने वही चीज़ का इस्तेमाल करा है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप 1 लीटर पानी बनाने के बाद में इसमें पौधे में डाल लोगे तो आपका पौधा नहीं तो कोई भी, जैसा ठंड के समय में जो शिकायत आती है कि पौधा हमारा मर जाता है, तो आपका पौधा वो ठंड के दिनों में भी नहीं मरेगा, और बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी और बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल बढ़िया बना रहेगा पौधा। और ऐसा मान कर चलिए आपका पौधा का बिल्कुल सालों साल ऐसा चलेगा, इसका कोई जवाब नहीं। और ये चीज़ बिल्कुल देसी नुस्खा है, आप एक बार इसको आजमा कर देख लीजिए। मगर आपको डालना इस हिसाब से है कि महीने में सिर्फ 1 ही बार डालना है। पानी में जो डालता हूँ बना कर चाय पत्ती वाला, वो ये पानी मैंने बिल्कुल तैयार करके बना रखा है। और बिल्कुल इतना ही पानी आपको बनाना है, 1 लीटर पानी इस मग्गे में बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल ठंडा है। और आप सामने देख रहे होगे बिल्कुल चाय की पत्ती का पानी है ये। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है बीच में 1 महीने के मैंने देखो इस तरीके से ये डाल दिया। तो इससे ये गमला हमारा इतना फोका
और इतना अच्छा रहेगा, इसका कोई भी जवाब नहीं होगा। और नहीं गमले में कोई ज़्यादा बीमारी लगने के चांस होंगे। मगर पत्ती जो चाय की डालनी है वो ताज़ी वाली डालनी है पानी में खौलाए के, जब ही आपका पौधा सुंदर और हेल्थी बना रहेगा। भैया जे हम जो है तुलसा जी के पौधे पे ये चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं। और भैया अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।